एनकाउंटर किया जाए। फुल एनकाउंटर किया जाए और फिर चौराहे पे किया जाए। रायसेन रेप कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर। दरिंदे सलमान ने पुलिस पर फायरिंग की थी, यानी जब पुलिस इसे पकड़कर ले जा रही थी तो इसने पुलिस पर ही हमला करने की कोशिश की। हौसले देखिए आप इस आरोपी के। सबसे पहले तो इतना बड़ा दुष्कर्म करने के बाद फरार था और उसके बाद जब पुलिस ने इसे पकड़ा तो अपने पापों का प्रायश्चित करने की जगह इसका कॉन्फिडेंस, इसका साहस देखिए। पुलिस को ही मारने की कोशिश की और भागने की कोशिश की। जब पुलिस इस आरोपी सलमान को पकड़कर ले जा रही थी, रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है। गाड़ी एक्सचेंज करने के दौरान इसने पुलिस के एक जवान से बंदूक छीनी और 2 राउंड फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने शॉट एनकाउंटर किया। इसके पैर में गोली मारी जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इसका इलाज जारी है। एनकाउंटर हो चुका है, शॉट एनकाउंटर हो चुका है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन सवाल अभी भी यही कि क्या ये काफी है? इस आरोपी के खिलाफ क्या आने वाले समय में कार्रवाई होगी? क्योंकि आपने सुना बंसल न्यूज पर लगातार हम आपको विरोध की तस्वीरें भी दिखा रहे थे, साथ ही मांग भी आपको बता रहे थे कि लोगों की मांग क्या है। लोगों की मांग है कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। रायसेन रेप कांड से जुड़ी एक बड़ी खबर। आरोपी सलमान की हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपी को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। शॉट एनकाउंटर के चलते सलमान के पैर में गोली लगी थी और उसके बाद से ही उसका इलाज जारी है। आरोपी का हेल्थ अपडेट यह है कि फिलहाल उसकी स्थिति थोड़ी सी गंभीर है, उसका इलाज जारी है। लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा है। अस्पताल के बाहर आप देखिए पुलिस की टीम भी मौजूद है। हमीदिया हॉस्पिटल से हमारे सहयोगी सूरज शर्मा इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। सूरज, अपडेट दीजिएगा। सलमान का क्या कुछ अपडेट है? गोली लगने के बाद से बताया जा रहा है कि उसकी स्थिति नाजुक है। देखिए, बिल्कुल देर रात जिस तरीके से शॉट एनकाउंटर हुआ उसके बाद आरोपी को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया और पीछे की आप तस्वीरें देखिए। तमाम जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। करीब 4 से 5 थाने के टीआई प्रभारी यहाँ पर हैं, सीएसपी अधिकारी लेवल के अधिकारी हैं, क्योंकि बड़ा मामला है। हमने देखा कि जिस तरीके से रायसेन पुलिस का पूरा बल डीआईजी एसपी शायद देर रात तक वहां पर जंगलों में सर्चिंग कर रहे थे और जिस तरीके से भोपाल से सलमान को गांधीनगर से पकड़ा और जब उसे रायसेन ले जाया जा रहा था तो उस बीच किस तरीके से उसने अधिकारी की पिस्टल छीनकर फायर करने की कोशिश की और टोटल जिस तरीके से अधिकारी बता रहे हैं 6 फायर हुए। 2 फायर सलमान की तरफ से किए गए और 4 फायर पुलिस अधिकारियों की तरफ से किए गए। इसमें एक शॉट एनकाउंटर यानी कि पैर में गोली लगी है और शायद यही कारण है कि अपराधी कितना शातिर है। लगातार 5 दिन तक फरार रहा, अपने पुलिस को चकमा देता रहा। लगातार 4 से 5 दिन, चाहे रायसेन के आसपास की जंगलों की सर्चिंग हो, भोपाल के आसपास की जंगलों की सर्चिंग हो, लगातार पुलिस छानबीन करती रही, लेकिन आरोपी भोपाल में गांधीनगर में छुपा रहा। शायद यही कारण है कि उसकी शातिरता, उसकी हिम्मत को अलर्ट में देखते हुए पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए 4 से 5 और ये मुख्य गेट है, इमरजेंसी गेट, जहाँ पर उसका इलाज अंदर चल रहा है। उसके बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो पेशेंट है या जो उससे जुड़े लोग हैं उन्हें अंदर जाने की अनुमति। हालांकि अभी उसकी हालात स्थिर बने हुए हैं क्योंकि गोली पैर में लगी है, तो ऐसे में जान का जोखिम नहीं है, लेकिन लगातार उसका इलाज जारी है और माना जा रहा है जब वो ठीक होगा तो उसे सबसे पहले कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अपराधी कितना शातिर था कि 5 दिन तक फरार रहा और जब पकड़ा भी गया तब भी उसने कहीं न कहीं पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की और शायद यही कारण है कि भोपाल हो या रायसेन, दोनों जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी देख रेख में पूरा ऑपरेशन चला और शायद यही कारण है कि आज भी चाहे हमीदिया की बात हो, भोजपुर की बात हो या गौहरगंज की बात हो, तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मैदानी स्तर पर हैं और कहीं न कहीं इस पूरे मामले की पर नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल सूरज, हैरानी वाली बात है कि इतना बड़ा जघन्य अपराध सलमान ने किया, उसके बाद फरार रहा। कहीं ना कहीं इसके दिल में भी ये बात तो होगी कि आज नहीं तो कल ये पकड़ा जाएगा। पकड़ा जाता है, अपने पापों का प्रायश्चित करने के बजाय ये पुलिस पर ही फायरिंग कर देता है। ये दिखाता है कि इसके हौसले कितने बुलंद है। क्या लगता है कब तक इसका यहाँ पर इलाज चलेगा सूरज, और कब तक इसे यहाँ से छोड़ा जाएगा जिसके चलते आगे भी कार्रवाई हो?
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से अब अभी जो हालात लग रहे हैं कि पैर में गोली लगी है, उसका इलाज चल रहा है, उसके बाद जब वो ठीक होगा तब कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की पैनिक स्थितियां गौहरगंज में बनी हैं, तमाम थानों के आसपास जो बजरंग दल के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं या जो आक्रोशित समाज के लोग हैं, वो वहां पर डेरा जमाए, तो कोई इस प्रकार की स्थिति न बने कि कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ हो, इसको लेकर पुलिस जरूर ध्यान रखेगी और सतर्कता के आधार पर ही उसकी कोर्ट में पेशी की जाएगी। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं वहाँ लोग बहुत आक्रोशित हैं, उसे मारने की बात कर रहे हैं, एनकाउंटर करने की पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि ऐसे दरिंदे को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि उसका एनकाउंटर कर देना चाहिए। तो हालात पर काबू पाते हुए पुलिस अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करेगी ताकि किसी प्रकार की कोई हुड़दंग ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो है वो लगातार बनी रहे। तो अपना प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से पुलिस उससे कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन फिलहाल चाहे गौहरगंज की बात हो, रायसेन की बात हो, तमाम अलग अलग स्थानों पर हम देख रहे हैं जहां पर भी जो सामाजिक संगठनों का जमावड़ा है वहां पर पुलिस बल तैनात है। और सबसे महत्वपूर्ण ये स्थान जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं जहां पर उसका इलाज चल रहा है, यहाँ पर भी किसी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बाहर भारी पुलिस फोर्स है, जो भी व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है उसी को अंदर जाने दिया जा रहा है। इसकी आवश्यकता है और माना जा रहा है कि जब इसकी स्थितियां ठीक होंगी उसके बाद यहाँ से उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन उसकी संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है क्योंकि हम देख रहे हैं चारों तरफ जो सामाजिक संस्थान के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। जो बच्ची है उसका इलाज एम्स में चल रहा था, आरोपी हमीदिया में भर्ती है। तो लगातार कानून व्यवस्था को भी ध्यान में रखना है, तो तमाम जो प्रोसीजर उनको भी फॉलो करना, उसके बाद से कोर्ट में पेश किया जाएगा। लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है सूरज। बंसल न्यूज भी इस खबर को प्राथमिकता से, प्रमुखता से दिखा रहा है। और जब हमारे सहयोगी सनी ने बजरंग दल के लोगों से बातचीत की तो वो अभी भी संतुष्ट नहीं है। हालांकि संतुष्ट तो हम भी नहीं है क्योंकि अभी तो इसे पकड़ा गया है, एक्शन की बारी अभी बाकी है। लेकिन लोगों का आक्रोश यहाँ पर देखा जा रहा है। लोगों ने तो साफ तौर पर मांग की थी कि इसका एनकाउंटर ही कर देना चाहिए था, इसे खत्म ही कर देना चाहिए था क्योंकि इसे जीवित रहने का कोई हक नहीं है। देखिए बिल्कुल जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो यही मांग कर रहे हैं कि उसका शॉर्ट एनकाउंटर नहीं बल्कि एनकाउंटर ही होना चाहिए। 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाला कितना मानसिक विकृत होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि 6 साल की बच्ची किस तरीके से शारीरिक विकास उसका होता है, लेकिन जिस तरीके से हवस के तौर पर उसने शिकार किया और उसके बाद 5 दिन लगातार फरार रहा, तो आरोपी कितना जघन्य है। और शायद यही कारण कि उसकी मानसिकता भी कितनी तुच्छ है और मानसिक विकृति के कारण ही लोगों में आक्रोश है कि छोटी बच्ची के साथ यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का दुष्कर्म करता है, रेप करता है, तो उसे कहीं ना कहीं जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। और शायद यही कारण है कि परिजनों के साथ साथ जो सामाजिक संगठन है, तमाम जो लोग वहाँ घेराव कर रहे हैं, वो पूरी महिलाएं जो गौहरगंज की हैं, आसपास के लोग रहने वाले हैं, जो 5 दिन से थाने के सामने बैठे हैं, वो यही मांग कर रहे हैं कि शॉर्ट एनकाउंटर नहीं बल्कि ऐसे आरोपी का तो एनकाउंटर ही करना चाहिए। लेकिन पुलिस का अपना प्रोसीजर है। जिस तरीके से देर रात जब उसे गौहरगंज ले आते समय रास्ते में भोजपुर के पास उसने पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और फायर पुलिस पर किया, तो जवाबी कार्रवाई में एक गोली उसके पैर में लगी है और फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। लेकिन गुस्सा अभी ठंडा नहीं होगा क्योंकि भले ही शॉर्ट एनकाउंटर हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस प्रकार की आपराधिक मानसिकता है, बच्चियों के प्रति जो सोच है, उसको खत्म करना बहुत आवश्यक है। और बड़ा ऐसा एक्शन लिया जाना चाहिए सूरज की एक एग्जाम्पल सेट हो, उदाहरण सेट हो उन अपराधियों के लिए जो ये सोचते कि हम कुछ भी कर देंगे, कुछ भी करके फरार हो जाएंगे लेकिन हमारा कुछ नहीं होगा। मनोज जी, जिस तरह से मैं जिक्र कर रही थी कि ये अपराधी जो ये सोचते कि हम कुछ भी कर देंगे, हमारा कुछ नहीं होगा, सलमान में भी इतना कॉन्फिडेंस हमने देखा। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह से इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से काम किया, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये तो कहा गया है। और कानून के हाथ जब लंबे होते तो कोई भी कितना बड़ा अपराधी हो, बस ये कहा जाता है, पुलिस के बारे में आपने सुना होगा स्मिता, कि ये कहा जाता है कि यदि पुलिस चाहे तो पानी का डूबा भी नहीं छोड़ती है। और ये उसी तरह का मसला, जैसे ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने काफी गंभीरता दिखाई, नाराजगी जताई, और फिर आप देखिए कि 2 दिन के भीतर आरोपी हिरासत में आ जाता, आरोपी पकड़ा जाता है। इसका मतलब यह है कि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, सरकार की मंशा यही है, उसके अनुरूप आपको काम करना होगा। और उसका असर दिखाई दे रहा है कि पकड़ा गया, पकड़ने के दौरान उसकी आप हैसियत देखिए, उसका आप कमाल देखिए कि उसके बाद डर दहशत नहीं था उसमें, उसने पिस्टल से हमला कर दिया। श्याम कुमार जो घायल हुए हैं पुलिस के कर्मी, उन पर भी हमला किया। जब इनकाउंटर के दौरान वो उसको ले जा रहे थे, उसी दौरान उसने भागने का प्रयास किया, गाड़ी पंचर हो गई, नीचे उतरता है, पिस्टल चलाता है और पिस्टल में जैसे ही वो हमला करने की कोशिश करता है तो उसमें एक पुलिसकर्मी को भी हल्की चोटें आई है और वो खुद को गोली मारी गई पैर में। पैर में जहां गोली लगी है, ऐसा कहा जा रहा है कि काफी खून का रिसाव हुआ, क्योंकि जिस
जगह वो गोली लगी है वो काफ़ी गंभीर स्थिति है। तो अभी उसका उपचार चल रहा है, जैसे हमारे सहयोगी सूरज बता रहे थे। लेकिन ये बात सच है कि इस दरिंदे को सजा तो कुछ और ही मिलना चाहिए। ये काम कोर्ट का होता हम नहीं कह सकते। जैसे ही कोर्ट में प्रस्तुत होगा तो कोर्ट की तरफ से किस तरह की बातें कही जाती है आज ही करना होगा, जैसे ही इलाज उसका होगा। और उसके बाद मुझे लग रहा है कि बहुत ही सुरक्षा घेरे में हर जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। चाहे हम हमीदिया की बात करें, दोनों स्पॉट पर इस समय बंसल न्यूज की पूरी टीम चप्पे चप्पे पर है। एक तरफ स्पॉट पर हमारे सहयोगी सन्नी है, दूसरी तरफ सूरज बने हुए हैं और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। खुद हमारी सरजी सुबह से बने हुए, तो ये बता रहा है कि आखिर किस तरह ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। लेकिन अब इसमें और कई सारी परतें खुलेंगी। जैसा एसपी ने कहा, कुछ मामले भी इस पर दर्ज है, तो आने वाले समय में एक आधे घंटे के बाद और कुछ बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। जी बिल्कुल सर, और हमारी प्राथमिकता इस खबर को लेकर अब और ज्यादा बढ़ गई है। जब तक इस आरोपी को सजा नहीं मिलती तब तक बंसल न्यूज भी इस खबर को बताते रहेगा, जिम्मेदारों तक पहुंचाते रहेगा। तो देखिए, रायसेन एसपी का भी इसमें महत्वपूर्ण रोल रहा है। उनका क्या कुछ कहना है इस एनकाउंटर को लेकर, न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी ने उनसे बातचीत की, वो भी सुनवाएंगे। सर, थोड़ा सा हमको जरा ये समझाइए कि ये शॉर्ट इनकाउंटर जो इसका हुआ, क्या इसने किसी पुलिस अधिकारी से, एसआई से बंदूक छीनने की कोशिश की और क्या इसने भी 2 राउंड फायर किए थे? जी, कल लेट नाइट हमको जब ये सूचना मिली थी कि ये गांधीनगर क्षेत्र भोपाल में कहीं पर हो सकता है, उस पर हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करी और उसके तहत कार्रवाई करते हुए उसको अपनी अभिरक्षा में लिया था। अभिरक्षा में लेने के उपरांत जब हमारी पुलिस टीम गोहरगंज की तरफ रवाना हुई तो भोजपुर के पास में ये जो कीरत नगर गांव पड़ता है, वहां पे इसने जो है पुलिस की अभिरक्षा से भागने का प्रयास किया। प्रयास के साथ ही साथ में हमारे जो सब इंस्पेक्टर है उसकी पिस्टल जो है वो छीन ली और पुलिस पर जो है फायर करना शुरू कर दिया। उस पर सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायर करते हुए पुलिस ने भी फायर किया और उसको एक गोली जो है वो पैर में लगी है। जी, तो सुना आपने। अब सीधे चलेंगे हमारे सहयोगी सनी के पास, जो ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं और ग्राउंड जीरो से ही आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सनी, आपके पास क्या कुछ अपडेट्स है, क्योंकि एफएसएल की टीम यहां पर भी पहुंची है, पुलिस की टीम मैं देख सकती हूं कि मौजूद है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, आरोपी सलमान को गिरफ्तार करके उसका शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है। लेकिन बड़ी अपडेट मिल रही है कि एसपी रायसेन जो है आशुतोष गुप्ता जो है एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम का बड़ा खुलासा करेंगे। जिस तरह से आप ये तस्वीर देख रहे हैं जहां शॉर्ट एनकाउंटर हुआ था, ये तस्वीरें आप ब्लैक स्पॉट जिस तरह से देख रहे हैं वो खून के निशान वो आपको दिखाई दे रहे हैं। सिस्टम की सबसे बड़ी चूक या सबसे बड़ा दाव है। मैं इस समय जिस तरह से किरात नगर जंगल में मौजूद हूँ, वहीं जगह जगह दुष्कर्म आरोपी सलमान को पकड़ने के लिए जवाबी कार्रवाई में घायल किया है। लेकिन आज सिर्फ एनकाउंटर की बात नहीं करेंगे, जो हम बात करेंगे उस चेन की, उस घटनाक्रम की जिसने सलमान को इस मुकाम तक पहुंचाया। यह स्कॉर्पियो है जिसे आप विजुअल में देख रहे हैं कि जिस तरह से टायर में घुसी ये कील, सवाल ये उठता है कि यह एक साधारण पंचर नहीं था या किसी के सलमान को ट्रांजिट के दौरान मौके से मिली इसको कील डाली है। पुलिस ने यह भी कहा है कि अचानक पंचर हुआ, लेकिन एफएसएल का जांचेगा कि कील नेचुरल थी या प्लास्टिक। इस मामले को लेकर आरोपी सलमान ने जैसे ही मौका देखा हथियार छीना, भागने की कोशिश की, पुलिस पर फायर किया। यह बताता है कि वह काफी मास्टरमाइंड था, वह पहले से सोचकर चला था कि मौका मिलते ही भागना है। और जिस तरह से बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा कैसा हुआ कि आरोपी हथियार तक पहुंचा। क्या पुलिस टीम थकी हुई थी, क्या अचानक हालत बने थे? ये तमाम जो सवाल हैं अब वो खड़े होने लगे हैं। एसपी ने जिस तरह से बातचीत की बंसल न्यूज से, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से इस पूरे मामले में वो नजर बना के रखे हैं। गौरगंज की बात किया तो गौरगंज में ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और इस मामले को लेकर 11:30 बजे जो है एसपी रायसेन ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इस पूरे मामले का बड़ा खुलासा करेंगे। लेकिन बात की जाए तो सलमान से पहले फायर किया, पुलिस में आत्मरक्षा में 3 फायर किए, एक गोली पैर में लगी और आरोपी तुरंत काबू में आया। यह कार्रवाई कानून के दायरे में है, लेकिन यह घटना सिस्टम का सतर्क करती है, खासकर उन हाई प्रोफाइल केसों में जहां आरोपी बेहद एक्टिव होता है। काफी मास्टरमाइंड है यह आरोपी इस पूरे मामले में। जिस तरह से उस मासूम बिटिया के साथ जो दरिंदगी उस आरोपी सलमान ने की, 6 दिन बीतने के बाद आरोपी गिरफ्तार हो गया, लेकिन जंगल के
हत्या होते हुए जो है गांधीनगर इलाके पहुंचा था। लेकिन यह जी। सिर्फ एक शॉर्ट एनकाउंटर नहीं था, यह भागने की कोशिश और सिस्टम की चूक और पुलिस की तत्काल जो प्रतिक्रिया, तीनों का मिश्रण था। लेकिन बिल्कुल, जैसे ही और पुलिस का ये जो बयान और निशानियां FSL की बताती रिपोर्ट है कि आएगी, रात को क्या हुआ होगा सनी। ये जो निशान है ये साफ तौर पर चीख चीख कर कह रहे हैं कि क्या स्थिति बनी होगी। सूरज हमारे सहयोगी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, कानून का तकाजा है कि जब तक इस आरोपी को कोर्ट से सजा नहीं सुनाई जाती तब तक इसको सुरक्षित रखना जरूरी है। लोग आक्रोशित हैं। मैं तो ये भी देख सकती हूँ कि लोग वहां पर इकट्ठा भी हो रहे होंगे इसे मारने के लिए। हालांकि उनका गुस्सा अपनी जगह सही है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से किस तरह की यहाँ पर तैयारियां की गई है? देखिए, सुरक्षा चाक चौबंद की गई कि जिस तरीके से लोगों में नाराजगी थी और सभी लोग यही मांग कर रहे हैं कि उसे जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, उसका शॉर्ट एनकाउंटर नहीं बल्कि एनकाउंटर ही होना चाहिए। तो शायद यही कारण है कि इसको लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई है। और देखिए, ये मेन गेट नजर आ रहा है। लोगों से पूछने की बात भी हम करेंगे। क्या अंदर कोई किसी को नहीं जाने दे रहे आप लोग? नहीं, किसी को नहीं जाने दे। परिवार के लोग आएंगे? अभी नहीं आए कोई नहीं आया। देखिए, अभी किसी व्यक्ति को नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन ना ही सलमान के लोग भी आए। तो इसके बाद ये एक बड़ा मैसेज भी है कि जिस तरीके से उसके परिवार के लोगों पे भी जो कहीं ना कहीं सामाजिक एक आरोप लगा होगा, दाग लगा होगा, शायद यही कारण परिवार के लोग भी अभी नहीं पहुंचे हैं। जबकि देर रात का मामला है और खबर पूरे देश दुनिया में फैली है। ऐसे में परिवार के लोगों ने भी कहीं न कहीं सलमान से पल्ला झाड़ा है, क्योंकि जिस प्रकार का घटनाक्रम को अंजाम उसने दिया है बेहद ही शर्मनाक है। वो किसी व्यक्ति, समाज या धर्म के लिए नहीं, बल्कि वो मानवता को तार-तार करने वाला है। शायद यही कारण है कि जो परिस्थितियां अस्पताल में हैं कि अभी परिवार के लोग भी नहीं पहुंचे। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का साथ कोई भी नहीं देना चाहता है। ऐसी स्थिति में भी उसके साथ कोई मिलने नहीं पहुंचा। शायद यही कारण है कि परिवार के लोगों ने भी दूरी बनाई है। लेकिन फिलहाल स्थितियां आप समझ सकते हैं, चाहे गौहरगंज की बात हो, भोजपुर की बात हो या अस्पताल की बात हो, चाक चौबंद पुलिस का दस्ता यहां पर मौजूद है। क्योंकि हमने कल भी देखा, जो तमाम सामाजिक संगठन के लोग हैं उनमें गुस्सा है, आक्रोशित है और वो चाहते हैं कि उसको फांसी दी जाए, उसकी हत्या हो, उसका एनकाउंटर हो। लेकिन पुलिस का अपना प्रोसीजर है। कानून व्यवस्था का पालन करते हुए, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जमाते हुए पुलिस यहाँ पर काम कर रही है। और हम देख रहे हैं तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो चप्पे चप्पे में मौजूद हैं, ताकि किसी प्रकार की जो पैनिक की स्थितियां हैं वो निर्मित ना हो इसमें। ठीक है सूरज, आप बने रखिए। अब दर्शकों को ये भी बताना जरूरी हो जाता है कि उस रात हुआ क्या। सब इंस्पेक्टर सुनील सिंह जी ने हमें बताया, बंसल न्यूज को बताया कि क्या कुछ हुआ, कैसे एनकाउंटर हुआ। सुनेंगे वो भी। यहाँ पर आकर के और कील लगने के कारण पंचर हो गई थी। पीछे से जो बैकअप में दूसरी गाड़ी चल रही थी हमारी साथ में, उसमें हमारे पुलिस अधिकारी जब उसको लेकर के शिफ्ट करने के लिए बाहर निकले और उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जाना था, इसी दौरान उसने पुलिस अधिकारी की जो पिस्टल है उसको खींच लिया और उनको फायर करने की कोशिश की उनके ऊपर, और उसने 2 फायर भी कर दिए उस पिस्टल से। जवाबी कार्रवाई में दूसरे पुलिस अधिकारी द्वारा उसको कितने फायर किए थे? 2 फायर उसके द्वारा कर दिए गए थे, 4 फायर शायद दूसरे पुलिस अधिकारी। मनोज जी के पास चलेंगे। मनोज जी, आपने लंबा समय क्राइम कवर किया, आपके अनुभव में आप इस क्राइम को कैसे देखते हैं? इन लोगों की मानसिकता क्या होती है सर? क्योंकि जिस हिसाब से हमने तस्वीरें दिखाई थी इस वारदात के बाद, जिस तरह से आरोपी सलमान आराम से सिगरेट खरीदता है, सिगरेट पीता है, उसके बाद बेखौफ होकर घूमता है, उसके बाद उसे भोपाल से पकड़ा जाता है। तो क्या सर इतना आसान होता है इतना बड़ा क्राइम करके रायसेन से भोपाल आ जाना, और भोपाल में भी इतना कॉन्फिडेंट कि उसे उम्मीद थी कि अगर वो भाग जाएगा तो बच जाएगा? देखिए, अपराध अलग अलग तरह के होते हैं और अपराधी भी अलग अलग तरह के होते हैं। लेकिन वर्तमान जिस अपराधी की आप बात कर रहे हैं, तो ये तो विकृत मानसिकता वाला अपराधी है। जिसकी विकृत मानसिकता होगी, लूट, डकैती, चोरी, ये अलग तरह के अपराधी होते हैं। लेकिन जब आप इस तरह विकृत मानसिकता के साथ एक 6 साल की मासूम को अपना शिकार बना लेते, तो इसका मतलब ये है कि आप विकृति से भरे पड़े हैं। इसके अंदर विकृति थी। जहां तक जिस सिगरेट का आप जिक्र कर रहे, तो ये एक चीज दर्शाता है कि जिस तरह नशे का एक तरह से चलन बढ़ा है, खासकर वो लोग जो अपराधी किस्म वो नशे का इस्तेमाल करते घटना को अंजाम देने के लिए। तो मुझे लगता है ऐसा ही कुछ इसने भी किया होगा। लेकिन ये दरिंदा है, इसकी मानसिकता विकृत रही है और इसलिए 6 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाता है। पर आप देखिए, उसके बाद भी उसके हौसले आप देखिए। यही तो अपराध की पहचान होता है, किस तरह का अपराधी है। उसके बाद भी सिगरेट पीते हुए उसकी जो कुछ तस्वीरें सामने आई, ये बता रहा है कि क्या सिगरेट में भी कुछ नशा है। तो ये सब चीज़ें जांच का हिस्सा हो सकती है। लेकिन ये सच है अस्मिता कि जब इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो ये विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, विकृत मानसिकता के आरोपी होते हैं। और ये भी सच है कि यदि पुलिस चाहती है तो फिर चाहे वो विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति हो, अपराधी हो,
या कितना ही बड़ा खूंखार अपराधी हो, पकड़ा जाता है। उसका उदाहरण है नक्सली गतिविधियां, जिस तरह अभी आप देख रहे हैं किस तरह छत्तीसगढ़ में काम किया, वो भी पुलिस का वही मनोबल बढ़ाता है। और ये भी उसी तरह का मसला है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब शक्ति दिखाई तो तमाम सारा पुलिस फोर्स सड़क पर आ जाता है, और वही सलमान जिसको लगातार ढूंढा जा रहा था वो 2 दिन के भीतर मिल जाता है। तो ये दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी कैसी है? अपराध को पकड़ने में आप वास्तव में उस तरह की गंभीरता दिखा रहे हैं कि नहीं? और इसीलिए देखिए वहां के एसपी पंकज पांडे को हटाया गया है, उसके बाद कई लोगों पर कार्रवाई की। कल देर रात अचानक जब मुख्यमंत्री पहुंचे, शायद मेरी आपसे ही बात हो रही थी, राजभवन में मिलने के बाद भी तमाम सारे पुलिस फोर्स यानी पुलिस अधीक्षकों से बात होती है और कहा जाता है कि कानून की परिधि में जो रहे उस पर ध्यान रहे, लेकिन कानून से बढ़कर कोई नहीं है, कोई भी हो उसको पकड़ा जाए। और आप देखिए रात को ये अपराधी पकड़ा जाता है, तो ये शक्ति का भी एक अलग तरह का मुख्यमंत्री का वो दिखाई दे रहा है। पर सलमान के पकड़े जाने के बाद बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही, जैसा सन्नी बता रहे थे कि 11:30 बजे इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो और क्या इसमें चीजें रही वो सामने आएंगी। लेकिन अपराधी तो अपराधी होता है अस्मिता। बिल्कुल, अपराधी अपराधी होता है, और अपराधी को संरक्षण देने वाला, सर हम कह सकते हैं उससे भी बड़ा अपराधी होता है। तो कौन है इसे संरक्षण देने वाला, उसका भी खुलासा कुछ ही मिनटों में हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं। शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी आप तक हमने पहुंचाई और अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों से समझिए पूरा मामला। 21 नवंबर को मासूम के साथ दरिंदगी होती है। 22 नवंबर को गौहरगंज आप देखिए किस तरह से प्रदर्शन के मैदान में तब्दील हो जाता है। 23 नवंबर को चक्का जाम किया जाता है। 24 नवंबर को पूरा रायसेन बंद किया जाता है। उसके बाद मुख्यमंत्री एक्शन लेते हैं, एसपी को हटाते हैं। 26 नवंबर को भी आक्रोश देखा जाता है। 27 नवंबर की रात आरोपी का एनकाउंटर होता है और आज 28 नवंबर की सुबह आरोपी सलमान को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसका इलाज जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होते हैं। उसका फुल एंड फाइनल एनकाउंटर किया जाए, फुल एनकाउंटर किया जाए और फिर चौराहे पे किया जाए।